हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। इस चैनल के माध्यम से आपको एक जीवन के अनुभव जो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में प्राप्त हुए हैं अभी तक, उन जीवन के अनुभवों को मैं आपसे शेयर करता हूं इस चैनल के माध्यम से। आज का टॉपिक है, आपने समाज में देखा होगा कि अक्सर लोग एक दूसरे की निंदा और बुराई करते रहते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी से मिलते हैं या जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और जब भी या किसी से बातचीत होती है तो आप जानते हैं कि जब हम किसी से मुलाकात करेंगे तो कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी बातें होंगी। तो अच्छी बातों को हम भूल जाते हैं और बुरी बातें ज़्यादा याद रहती हैं। ये मनुष्य का एक इस समय गुण, ये क्वालिटी इस आधुनिक युग में मनुष्य के अंदर ये आती जा रही है। तो ये बुराई जो जन्म ले रही है, आज हम इसके निराकरण पर चर्चा करेंगे। जब भी हमने किसी से मुलाकात की, बातचीत की, हम उसके सही गलत डिसीजन तुरंत लेने लगते हैं। हम बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम अब सुप्रीम कोर्ट के किसी के न्यायाधीश हो गए हैं। समझ रहे हैं ना आप बात को? न्यायालय के न्यायाधीश की तरह गलत और सही व्यक्ति का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र उसको जारी करने लग जाते हैं। क्या ये सही है? मैं ये मानता हूँ कि ये एक बुराई करने की जो आदत है वो धीरे धीरे आदत से बीमारी बन जाती है और उस बीमारी का निराकरण करने के लिए आपको एक मानसिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा या आपको सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के साथ उठना बैठना पड़ेगा। तभी आप इन समस्याओं से दूर हो पाओगे और ये समस्या तभी खत्म हो पाएगी, वरना नामुमकिन है, असंभव है। मुझे आप एक मानसिक डॉक्टर के रूप में आप अपना मित्र समझ सकते हैं। आज मैं आपके अंदर की इस बुराई को, जो आप किसी की निंदा करने की आदत है या बुराई करने की आदत है, आज मैं उस आदत को आपके दिल से निकालने वाला हूँ, दूर करने वाला हूँ। आप एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के रूप में मुझे देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम विश्लेषण करते हैं, इसके बाद हम निराकरण करेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी से मिलते जुलते हैं तो उससे हम बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि उसने हमसे अच्छी तरह बात नहीं की, उसने हमको सम्मान नहीं दिया, वो हमसे बोला ही नहीं, उसने हमसे नमस्ते नहीं की, उसने हमारे पैर नहीं छुए। इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर के हम उलझन में पड़ जाते हैं और टेंशन में हो जाते हैं और उस व्यक्ति के बारे में सही गलत का प्रमाण पत्र तुरंत जारी करने लग जाते हैं और दूसरे लोगों से भी उसकी निंदा करने लग जाते हैं। ठीक है, एक बार अगर ये आदत शुरू हो जाती है जिस किसी इंसान के अंदर, तो फिर वो आदत छूटती नहीं है। ये एक ऐसे समझिए कि जैसे शराब की आदत इंसान को पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। एक बार अगर किसी की बुराई करने की आदत किसी इंसान के अंदर पड़ जाए तो वो फिर आसानी से छूटती नहीं है। ठीक है, अगर ये बीमारी लग गई आपको तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो सकारात्मक सोच है वो ख़त्म हो चुकी है। नकारात्मक सोच आपके अंदर घर बना लिया है उसने। आपको, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आपको इग्नोर करने की आदत आनी चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, शुरुआत हुई है तो वो अंत तक जारी रहनी चाहिए। हमें उन संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। किसी का साथ ना छोड़ो, हमेशा लोगों से जुड़े रहो। पता नहीं कब किस इंसान की इस
जीवन में आपको आवश्यकता पड़ जाए। हर व्यक्ति एक दूसरे पर आवश्यकता के लिए टिका हुआ है, ठीक है ना। मुलाकात होनी चाहिए, मेल मिलाप जारी रखिए, ठीक है। संबंध अच्छे बनाए रखने चाहिए। पता नहीं वो किस आपको मोड़ पर, जिसके बारे में आप बुरा सोच रहे थे, वो व्यक्ति आपके काम आ जाए। और ईश्वर कभी न कभी ऐसे काम पे ला ही देता है कि जिस इंसान के बारे में हम बुरा सोचते हैं उसी से हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग जाती है। फिर 4 दिन बाद आप कहने लगते हैं कि यार ये व्यक्ति तो हम जिसके बारे में गलत सोच रहे थे, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। होता है कि नहीं होता है? हर किसी इंसान के साथ ऐसा होता होगा। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, वे स्वयं तो हर व्यक्ति से जुड़े रहते हैं, लेकिन सबके सामने बुराई करते हैं उस व्यक्ति की, कि कहीं इस अच्छे इंसान से ये सब लोग ना जुड़ जाएं, मैं ही जुड़ा रहूं, मैं ही उससे लाभ ले लूं। और जो दूसरे मूर्ख इंसान होते हैं, जिनके अंदर अल्प बुद्धि है, वे अपना दिल और दिमाग ना लगा करके अपने अमुक व्यक्ति का दिमाग से काम करते हैं। अगर उस व्यक्ति ने गलत सही का सर्टिफिकेट किसी को दे दिया तो जो उसके अन्य साथी हैं, अन्य मिलने जुलने वाले लोग हैं, वो भी समझ जाते हैं कि ये इंसान गलत है, उसके साथ छोड़ देते हैं। जबकि वो व्यक्ति जो बुराई कर रहा था वो उसका साथ पकड़े हुए है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं इससे जुड़ा रहूं और बाकी लोग अलग हो जाएं, ठीक है। कहीं अन्य लोगों से ये व्यक्ति जुड़ा रहा तो वो मेरी बुराई करेंगे, उसके अंदर एक टेंशन सी बनी रहती है कि इस व्यक्ति को अकेला कर दो, ठीक है ना। किसी के माध्यम से जब हमको, अब अगला बिंदु ये है कि जब हमें किसी के माध्यम से ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति ने मेरी बुराई की, तो वह व्यक्ति उससे क्या करता है, अलग रहने लगता है। और कभी ना कभी तो जैसे हम कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, कभी ना कभी तो पता चलता ही है। और एक बार किसी के बारे में अगर गलत अवधारणा बन जाती है तो वो कभी सही नहीं होती है और इससे बदले की भावना जाग जाती है। जबकि आप जानते हैं कि रिवेंज इज नॉट जस्टिस, बदला लेना कोई न्याय संगत नहीं है। मैं यहाँ पर बदले लेने की भावना को बिल्कुल निगलेक्ट करता हूँ, मैं उसकी निंदा करता हूँ। रिवेंज इज नॉट जस्टिस। और जो व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा था, बुराई कर रहा था, और जब उस व्यक्ति को किसी के माध्यम से पता चलता है तो वो उसके बारे में क्या सोचता है, जो उसके बारे में अच्छी भावनाएं भी बनी होती थी, ठीक है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको मिला क्या किसी की निंदा बुराई करने से? कुछ मिला आपको? आपको मिला ये कि थोड़ी बहुत भी अगर उसके दिल में जगह थी तो वो भी ख़त्म हो गई। फिर तो वो केवल एक निर्जीव वस्तु की तरह आपसे बोलता है, लेकिन हृदय में जो जगह थी वो ख़त्म कर दी ना आपने बुराई करके। जो हृदय में आपका, उसके हृदय में जो अच्छा स्थान था वो समाप्त हो गया। कुछ लोग अपने माइंड से कम दूसरों के माइंड से ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति एक इंसान के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। हर व्यक्ति को अपने माइंड का यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये व्यक्ति सही है तो सही है, कोई कितना भी मुझे भड़काए, कितना भी कुछ कहे, मुझे उसकी बात नहीं सुननी है और ना सुननी चाहिए, ठीक है। जो बुराई करता है, जो इंसान इस संसार में बुराई करता है, वही सबसे बुरा इंसान है। और बुराई का साथ हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए। आपको सब लोग कहेंगे कि छोड़ देना चाहिए उस इंसान का साथ। मैं ये कहूँगा कि उस इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जबकि ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे समझाओ,
और उसके जो दिल दिमाग में गलत बातें हैं वो हटाएं आप उस, ठीक है। और उससे हमेशा ये कहें कि यार हटाओ इन सब बातों को, इग्नोर कर दो, कोई और बात करते हैं। जो वो नकारात्मक सोच उसके अंदर है तो आपके आत्मबल इतना होना चाहिए कि आप उसके अंदर के जो नकारात्मकता है उसको आप हटाएं, उसके जो दिलो दिमाग में अज्ञानता का अंधकार है उसको आप दूर करने की कोशिश करें, ना कि उस इंसान को ही तो आप दूर कर दें। मैं इस बात को गलत नहीं मानूंगा। कई ग्रंथों में ये चीज़ लिखी है, हमें बुरे व्यक्ति का साथ छोड़ देना चाहिए, हमें बुरे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उससे हमें काफ़ी अनुभव मिल रहे हैं। उस व्यक्ति से जुड़े रहो, उसको आप अपने नैतिकता का मार्ग आप उसको दिखाइए, उसको सही गलत बताइए। हो सकता है कि वो गलत लोगों की संगत में पड़ गया हो, उसके अंदर ये चीज़ पहले नहीं थी। इंसान जब जन्म लेता है तो ये बुराई नहीं होती है, ये अवगुण नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये आता जाता है, क्योंकि हमारी संगति के आधार पर ये निर्णित होता है। तो आपको कोशिश करना है कि उसके 2-4 बातें शायद आपकी सुनेगा तो हो सकता है कि उसकी सोच और मानसिकता बदल जाए, पॉजिटिविटी आ जाए उसके अंदर। आप क्यों समझ लेते हैं कि आपके इंद्रियों पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि आप पर वो हावी ना होने पाए, आप उसके ऊपर हावी हो जाओ। ये क्वालिटी होनी चाहिए ना आपके अंदर। ठीक है। किसी ने हमसे नमस्ते नहीं की, हमारे पैर नहीं छुए, हम पार्टी में गए थे, उसके फंक्शन में गए थे, हमसे बोला भी नहीं, बस बुरा मानने लग गए, उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। अरे यार उसने बुलाया यही काफ़ी है, और आप गए वहाँ, कुछ अनुभव आपको मिला, कुछ सीखने को मिला। आप ऐसे जो है अगर बुराई करोगे तो आपके बच्चे, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, वो भी आपकी इन सब बातों को सुन रही है। उसके अंदर ये कल्चर धीरे धीरे पनपने लगेगा, ये डेवलप होने लगेगा। ये एक नन्हा सा पौधा है, वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो बुराई का, वो कल के दिन फिर आपको भी नहीं छोड़ेगा। कई माँ बाप बच्चों के सामने बुराई करते हैं, आगे चलकर वही बच्चे उन्हीं माँ बाप की बुराई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर वो कल्चर डेवलप हो चुका है। वो एक हो सकता है कि आगे चल के 10-20 साल बाद वो बहुत भयंकर बीमारी, और कभी कभी आजकल हम देख रहे हैं ना, अवसादग्रस्त हो जाता है। जब हम किसी की बुराई करते हैं ना तो हम फिर अकेला रहना शुरू कर देते हैं, हमें नहीं जाना उसके यहाँ, हमें नहीं ये उससे बात करनी। इससे क्या डेवलप होता है, वो व्यक्ति बेकार है। तो भैया मेरे, इस संसार में फिर आपके हिसाब का तो कोई इंसान मिलने वाला ही नहीं है। और मुझे ऐसा आपके हिसाब का कोई इंसान मिला हो तो वो मेरे पास आ जाए और वो कहे कि हाँ ये मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मैं जो सोचता हूँ वही ये सोचता है, मैं जैसा इंसान चाहता था वैसा मुझको आज इस दुनिया में मिल गया। तो ऐसा इंसान आपको कभी नहीं मिलने वाला। आप चाहे जितनी तपस्या कर लें, चाहे जितना ढूंढ लें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा इंसान जो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। आप बुरे हैं तो क्या आपको बुरा ही तो मिलेगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा सम्मान करे, मेरे सामने नतमस्तक हो जाए, मेरे सामने झुक जाए, मेरा हर कहना माने, मैं जो कह दूं वो करे, तभी वो सही है वरना गलत है। अरे यार तुम भी तो सोचो कि तुम उसका कितना कहना मानते हो, तुम उसके हर काम में आगे रहते हो। कभी अपने आप को भी तो उसके मुताबिक बनाने की कोशिश करो। और बुराई देने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया आपने, ये इंसान तो बेकार है। कई बार समाज में क्या होता है ना, जो उच्च कुछ बुद्धिजीवी समाज में तो लोग रहते ही हैं, तो वो लोग
ज़्यादा कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, किसी इंसान को बार बार बुरा करो ना, कहो, अगर हम किसी को 100 बार बुरा कहेंगे तो वो इंसान हो सकता है उस समाज में बुरा हो ही जाए, उस परिवार में ही बुरा हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने बताया ना कि कुछ लोग अपने माइंड से नहीं चलते हैं, दूसरों के माइंड से चलते हैं, कान के कच्चे होते हैं वो। उसने कह दिया कि ये इंसान सही नहीं है, दूर रहना इससे, तो वो इतना आज्ञा पालन करते हैं कि अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करेंगे जितना उसका पालन करेंगे वो, कि हाँ यार बिल्कुल राइट बात है, ये बिल्कुल सही कह रहा था, वो इंसान गलत है। क्या यार, तुमने भी अच्छा बनने की कोशिश की उसके लिए, तुम भी तो हो सकता है इग्नोर करने की आदत डालो। हो गया, कुछ गलतियां हर इंसान से होती हैं, छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं। जब आप किसी से बातचीत करते हो तो कुछ अच्छी बुरी बातें होंगी, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे ज़रूर। तो ये भावना अपने दिमाग में रखो ना यार। एक चीज़ और समझिए, एक उदाहरण के कहीं मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, जैसे कोई आप गंदा पानी है ना, पीने के काम नहीं आता है, तो हो सकता है आग लग जाए तो वो आग बुझाने के काम ज़रूर आ जाता है। इसीलिए कोई भी गंदा व्यक्ति है, गंदा पानी है, आप ये ना समझो कि ये मेरे काम का नहीं है। कभी ना कभी हो सकता है एक चींटी भी इंसान के काम आ सकती है, ठीक है ना। आप कुछ विश्लेषण और करते हैं। जब घर पर कोई निमंत्रण देने नहीं आता है, जैसे मान लीजिए घर पर कोई निमंत्रण देने नहीं आया, शादी का है, पार्टी का है, उसने फ़ोन से बात कर ली, नहीं भाई फ़ोन से नहीं चलेगा, वो अपने मन में वो होने लगे। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा ये ड्रामा फैलाते हैं, उसके यहाँ नहीं जाना है, वो बेकार है। वो उसने बता इतना घमंडी हो गया कि उसने फ़ोन से बात भी नहीं की हमसे। अगर फ़ोन से बात भी कर ली तो भी कह देंगे ना तो फ़ोन पे कॉल आई उसकी, ना घर पे निमंत्रण देने आया। जिसको जाना नहीं होता है ना वो 1000 कमियां निकालता है, और जिसको जाना होता है ना वो एक बार में फ़ोन कर दोगे ना तो निश्चित भैया आएंगे। कई लोग ये कहते हैं हमें किराया दे दो, हमारे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दो, तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अरे यार मूर्ख हो, मैं तो ये कहूँगा ऐसे इंसान महामूर्ख है कि मतलब किराया दे दो तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये सोच तो यार गलत है यार। आप जब जाओगे उसके यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आप उन लोगों से जुड़ोगे हैं, तो मत सोचो यार, इतना ज़्यादा दिमाग को माथा पच्ची मत करो, कुछ अलग बनने की कोशिश करो, ईश्वरीय गुण अपने अंदर लाने की कोशिश करो। जैसे ईश्वर है ना, हर किसी की गलतियों को क्षमा कर देता है, ठीक है ना, इग्नोर कर देता है। आप 1000 गलतियां करते हो, क्षमा कर देते हो। ऐसे ही आपके अंदर भी ऐसी क्वालिटी लाओ यार, आप भी ईश्वर बन सकते हो, आप भी पूजनीय बन सकते हो, लेकिन ये क्वालिटी आए तो पहले। इसीलिए तो हम इंसान हैं, आप इंसान हैं। इसीलिए अगर इस इंसान से, ये मनुष्य से ईश्वर बनना है तो ईश्वर के जैसा सोचना पड़ेगा, ईश्वर के जैसे कार्यों को अपने अंदर समाहित करना पड़ेगा जो हम देखते हैं। आप सोचते हो कि भगवान मेरी इस गलती को क्षमा कर देना, क्या आप अपने साथियों या अपने परिवार के सदस्यों या अन्य किसी व्यक्ति की गलतियों को क्षमा करने की आपके अंदर है आदत? तो ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है ना। जितना बोल सको तो अच्छा बोलो, जितना सोचो तो अच्छा सोचो। गांधी जी के दर्शन आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा की जो अवधारणा उन्होंने दी है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। मन वचन और कर्म से ही मन से भी अच्छा सोचना पड़ेगा, वचन भी आपको अच्छे बोलने पड़ेंगे, कर्म भी आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप पुण्य काम कर रहे हैं, वरना
एक भी अगर गलत हो गया तो आप पाप कर रहे हैं। आप सोचते हैं मैंने तो कोई कर्म गलत किए ही नहीं। आप वचन तो आपके गड़बड़ हैं, आपकी वाणी तो सही नहीं है। जब वाणी सही नहीं है तो ये भी तो एक पाप हो गया। तो और आप कहते हो कि मैंने कोई पाप नहीं किया। आप किसी को बुरा बोल रहे हो, यही सबसे बड़ा पाप है। आप बुराई कर रहे हो, बुराई का सर्टिफिकेट उसको जारी करने लगे न्यायाधीश की तरह, यही तो सबसे बड़ा पाप है। कई बार ये होता है कि वो मेरे यहाँ नहीं आया, मैं भी उसके यहाँ नहीं जाऊँगा। ये सोच गलत है। अरे आप जाओगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, वो नहीं आया तो वो सीखने से वंचित हो गया, उसको जीवन के अनुभव प्राप्त नहीं हुए। और हो सकता है कि कभी किसी इंसान को जरूर ऐसी जो है समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। कभी हम मान लें कि हम रास्ते से जा रहे थे, हमसे हमारे जूनियर व्यक्ति ने नमस्ते नहीं की, तो क्या हम उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि यार उसने नमस्ते नहीं की हमसे, वो हमारे पैर छूने नहीं आया, वो हमसे बोला भी नहीं। हो सकता है यार वो अपने काम में बिजी हो। भैया ये भी तो सोचो, पॉजिटिव इसी को तो कहते हैं। कोई बुरा भी हो तो भी उससे जुड़े रहो मेरे साथियों, यही सुख प्राप्ति का मार्ग है। जितने अधिक आपके मित्र होंगे उतना ही आपको सुख प्राप्त होगा, वरना आप अकेले रह जाओगे। एक संस्कृत में श्लोक है, आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, और अधनस्य कुतो मित्रम, और अमित्रस्य कुतो सुखम। जितने ज़्यादा आपके मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिजन होंगे, उतना ही आपको सुख प्राप्त होगा। सबसे जुड़े रहो, प्यार से बोलो, ठीक है। और कभी किसी का साथ न छोड़ो, उससे लड़ो नहीं, ठीक है। क्योंकि इस संसार में आप क्या लेके जाओगे। अब गीता पर हम आ जाते हैं। ना कुछ लेके आए थे और ना कुछ लेके जाना है। बताइए आप लोग, आपके जो वचन हैं यही इस संसार में रहेंगे। आपके वचन और आपके कर्म पूरी निष्कर्षतः इस टॉपिक का निष्कर्ष यही है, आपके वचन और आपके कर्म ही इस अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे। ये शरीर तो चला जाएगा। आप अच्छा बोलो, अच्छे कर्म करो, यही सदैव जब तक इस पृथ्वी का अस्तित्व है, इस संसार का अस्तित्व है, ये हमेशा इस अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे। आपके शब्द वचन, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक दोहा है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए, आपहु शीतल होए। तो दोस्तों, आपको ना तो किसी की बुराई करनी चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए। सभी लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अधिक से अधिक परिवार, रिश्तेदार, साथियों, मित्रों, सबसे जुड़ने की कोशिश करिए। ना किसी की बुराई निकालिए। ज़्यादा बुराई निकालने की आदत को ख़त्म कर दीजिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप गूगल पे या क्रोम पे, मोबाइल के माध्यम से गूगल क्रोम पे आप कुछ सर्च करना शुरू कर देते हो एक बार,
तो वही चीज़ आने लगती है। आप यूट्यूब पर आप पढ़ाई से संबंधित कोचिंग मटेरियल ढूंढना शुरू कर दीजिए। आपके अगले वीडियो में आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो वैसे ही वही चीज़ें आने लगेंगी। आप कुछ मेडिसिन के बारे में देखने लगोगे तो मेडिसिन आने लगेगी। आप योगा व्यायाम के बारे में देखने लगोगे तो सर्च करोगे तो वही चीज़ें आएंगी। वैसा ही अगर आपने एक बार निंदा करनी शुरू कर दी, बुराई करनी शुरू कर दी, तो आपके ये ब्लड में भी बस रात दिन वही सूझेगा, वही चीज़ें आएंगी दिमाग में। तो दोस्तों, सकारात्मक और आशावादी रवैया अपनाए रहिए। आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा और आप बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। आपको कोई दुख नहीं होगा। दुख का मूल कारण तो यही है ना, किसी दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, इससे दुख उत्पन्न होता है। तो आप सदैव सुख रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें जिंदगी, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना। और जब तक, मैं एक चीज़ और बता दूं, जब तक इंसान के अंदर जब तक वो सुखी रहेगा, जब तक उसके मतलब शरीर में ब्लड का संचार तेज रहेगा, तब तक उसके अंदर ये ज्ञान कम प्राप्त होता है। और जैसे ही समस्याओं में व्यक्ति उलझने लगता है ना, जब, तो उसके अंदर फिर ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर मेरे इस सुझाव से आपके अंदर, मैं सोचता हूँ ईश्वर आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले लोगों के अंदर सकारात्मक और आशावादी सोच जरूर डेवलप होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें और दूसरों को भी खुश और प्रसन्न रखें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।